हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सब। आज का हम लोग अपना सेशन शुरू करते हैं बेस्ट वाटर के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज़ पे। तो हम लोग इसमें 15 क्वेश्चन लेते हैं जो वेस्ट वाटर पे ही डिपेंड करते हैं सारे, और उनको सॉल्व करेंगे। अगर आप 10 टाइम रिपीट करके देख लेंगे तो आपके क्वेश्चन की एक सीरीज़ तैयार होगी, क्योंकि लगभग मैं हर टॉपिक से 5-5 से तो करा ही दूंगी क्वेश्चन आंसर। पेपर नहीं आपका छूटेगा, एकदम बढ़िया करके आओगे अगर अच्छे से देख लोगे। और मैं लेक्चर भी थोड़ा लंबे लंबे हैं लेकिन वो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि छोटी एकदम थोड़ा थोड़ा अगर कहीं से केवल इंट्रोड्यूस करा के छोड़ भी देंगे ना तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। और मेन आपका टारगेट है क्वेश्चन सॉल्व करना, तो थोड़ा लंबे लेक्चर टाइम इन्वेस्ट कर लीजिए, और यही आपको फ्यूचर का ऑफिसर नहीं प्रेजेंट का ऑफिसर बना देगा। तो चलो शुरू करते हैं। 11 क्वेश्चन नंबर 11, डिल्यूशन मेथड ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ सीवेज इज़ नॉट प्रेफर्ड टू। कह रहा है कि सीवेज डिस्पोजिंग का या सीवेज ख़त्म करने का जो डिल्यूशन मेथड है वो क्या है, नहीं रिकमेंड किया जाता है, नहीं बताया जाता है। किस लिए नहीं प्रेफर किया जाता है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है व्हेन सीवेज इज़ फ्रेश, जब सीवेज फ्रेश हो। बी व्हेन डिल्यूटिंग वाटर हैज़ हाई डिज़ोल्व ऑक्सीजन कंटेंट, जब डिल्यूटिंग वाटर में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हो, डिज़ोल्व घुली हुई ऑक्सीजन हो। सी व्हेन डिल्यूटिंग वाटर इज़ यूज्ड फॉर वाटर सप्लाई नियर द पॉइंट ऑफ सीवेज डिस्पोज्ड, और जब डिल्यूटिंग वाटर कहाँ पे हो, यूज्ड फॉर वाटर सप्लाई, जब वाटर सप्लाई के लिए यूज़ करे जा रहा हो, कहाँ पे, नियर सीवेज, जहाँ पे सीवेज डिस्पोज किया जाता है उस पॉइंट के पास में। डी कह रहा है व्हेन द डिल्यूटिंग वाटर इज हैविंग फ्लो करंट, और जब डिल्यूटिंग वाटर में हैवी फ्लो करंट हो। तो सही ऑप्शन है सी, व्हेन डिल्यूटिंग वाटर इज यूज्ड फॉर वाटर सप्लाई नियर द पॉइंट ऑफ सीवेज डिस्पोज्ड। कह रहा है कि जहाँ पे डिल्यूटिंग वाटर का यूज किया जाए, वाटर सप्लाई के लिए किया जा रहा है, कहाँ पे, जहाँ पे सीवेज डिस्पोज किया जाता है वही पॉइंट नियर हो। तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 11। और थोड़ा ध्यान से देखिए, हिंदी इंग्लिश में उतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि आप लोगों को सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सब्जेक्टिव तो कुछ करना नहीं है। तो आप अच्छे समझते चलोगे तो फिर ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश देख रहे हो हिंदी नहीं आ रही, हिंदी देख रहे हो इंग्लिश नहीं आ रही। और हिंदी में आपको सच बताएं तो हिंदी में बहुत ज़्यादा आप खोजबीन जितना भी कर लोगे ना, बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, हिंदी में कुछ ज़्यादा है नहीं। तो मैंने वैसे इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके जो भी करके बनाया है हिंदी में, पर हिंदी में अधिकतर है नहीं कहीं पे, और क्वेश्चन आंसर तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। थ्योरी भले ही मिल जाए, और जो कहते ही नहीं पूरा सिलेबस हो जाएगा, बस आधा घंटे का वीडियो बना दिया, नहीं सिलेबस कंप्लीट है, टॉपिक ही ख़त्म हो गया, तो ये हम समझ लिए बेवकूफ़ बनने वाली बात हो गई, क्योंकि आप आधे घंटे में टॉपिक ख़त्म करके उसके सारे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, आपको टाइम देना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं बहुत सी बुक से, सब वेबसाइट से, जहाँ से भी मुझे मिल रहा है, मैं खोज के कलेक्ट करके आपके लिए ला रही हूँ। आप बस अच्छे से वीडियो देख के पढ़ाई करते रहिए। अगला है, इफ़ द पीक डिस्चार्ज ऑफ ए स्टॉर्म वाटर ड्रेन इज एक्सपेक्टेड टू एक्सीड 150 क्यूमेक्स द फ्री बोर्ड टू बी प्रोवाइडेड। कह रहा है कि अगर पीक डिस्चार्ज यानी अपने पीक पॉइंट पे जब है स्टॉर्म वाटर, अरे वो बारिश का पानी, ठीक है, तो जो पीक डिस्चार्ज पे है स्टॉर्म वाटर में बारिश का पानी बहुत तेज़ी से फ्लो के साथ बह रहा है, तो क्या होगा, और कितना पहुंच जा रहा है, एक्सीड कर रहा है 150। तो कह रहा है फ्री बोर्ड कितना प्रोवाइड किया जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए 100 सेंटीमीटर, बी 90 सेंटीमीटर, सी 80 सेंटीमीटर, डी 50 सेंटीमीटर। तो सही आंसर है ए 100 सेंटीमीटर। देखिए स्टॉर्म वाटर क्या होता है, पीक डिस्चार्ज क्या है, ये सब फ्री बोर्ड क्या है, ये सब मैंने ना लेक्चर में पढ़ाया है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। इंग्लिश में ऐसे पढ़ाया है कि इंग्लिश में लिखा है, पर मैंने उसको अच्छे से हिंदी में समझाया है। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इंग्लिश के साथ में, तो कम से कम एक वीडियो को, मेरे लेक्चर को आप 10 टाइम ज़रूर देख लीजिएगा प्लीज़। तो आपको सारी चीज़ें सिलेबस के अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी, आपको कुछ भी खोजना नहीं पड़ेगा। एक एक पॉइंट मैंने उसमें
कलेक्ट किया है, एक एक पॉइंट लिखा है मैंने, सिलेबस में जो भी है छोड़ा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए लेक्चर थोड़ा लंबे हो गए हैं। आप बेस्ट वाटर के लेक्चर सीरीज़ में जाके आप देख सकते हो, सब आपको एक एक टेक्निकल टर्म क्लियर हो जाएगी। तेरा नंबर है द रिड्यूस्ड लेवल ऑफ द स्ट्रिंग एट द कंसेक्यूटिव साइड रेल ए एंड बी आर 203.575 मीटर, 203.475 मीटर रिस्पेक्टिवली। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर आर डी इज 10 मीटर, द ग्रेडियंट ऑफ द सीवर लाइन इज। तो इसका ऑप्शन तो फिलहाल मैं अभी बता दे रही हूँ, सी है 1 in 100 डाउनवर्ड। लेकिन ये सवाल है, ठीक है, क्वेश्चन है, तो कुछ न्यूमेरिकल भी आने वाले हैं। तो अगर मैं ऐसे बता भी दूंगी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, समझ नहीं आएगा। इसको मुझे सॉल्व करके फार्मूले के साथ में ही आपको अच्छे से कराना पड़ेगा। तो अभी तो थ्योरी चल रही है, और न्यूमेरिकल के लिए भी एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो हर टॉपिक से न्यूमेरिकल भी, उसमें जितने भी आ सकते हैं एग्ज़ाम में पॉसिबिलिटी है, मैं उन सारे न्यूमेरिकल को कलेक्ट करके आपको करवा दूँगी। आगे चलते हैं। RMO एक्सपेंस इंक्लूड, कह रहा है कि RMO क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए रनिंग एक्सपेंसेस, बी मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, सी ऑपरेशन एक्सपेंसेस, डी है ऑल द अबव। तो सही आंसर है डी ऑल द अबव, मतलब सभी है। आगे चलते हैं। 15 फॉर द COD टेस्ट ऑफ सीवेज ऑर्गेनिक मैटर इज ऑक्सीडाइज्ड बाई K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ। तो कह रहा है कि जब COD टेस्ट होता है सीवेज का, तो क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर इज ऑक्सीडाइज। ऑर्गेनिक मैटर कैसे ऑक्सीडाइज किया जाता है, K2Cr2O7 के उपस्थिति में, ठीक है, जब COD टेस्ट किया। अब COD टेस्ट क्या है, मैंने बनाया है लेक्चर, आप वीडियो जाके सीरीज़ में सारा चेक करिए, सारे टेक्निकल टर्म, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो जब ऑर्गेनिक मैटर इज ऑक्सीडाइज किया जाता है K2Cr2O7 के प्रेजेंस में, यानी उपस्थिति में, तो प्रेजेंस ऑफ किसकी उपस्थिति में किया जाता है, सॉरी। तो सही ऑप्शन देख लेते हैं। ए H2SO4, बी HNO3, सी HCl, डी नन ऑफ दिस। तो सही ऑप्शन है ए H2SO4। आगे चलते हैं। द स्लज डज नॉट कंटेन बेस्ट वाटर फ्रॉम। जो स्लज होता है, आप पूछोगे स्लज क्या है, स्लज के बारे में मैंने लेक्चर में सारा पढ़ाया है, और अलग से भी स्लज के बारे में बताया है, तो आप वीडियो देखिए पीछे, आपको पता चल जाएगा। वैसे यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं स्लज क्या है। जो टॉयलेट से गंदा पानी निकलता है ना, उसको स्लज कहते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए बाथरूम्स, बी वॉश बेसिन, सी किचन सिंक, डी टॉयलेट। तो कह रहा है कि कहाँ से द स्लज डज नॉट कंटेन वेस्ट वाटर, स्लज कहाँ से वेस्ट वाटर नहीं निकलता है। तो सही ऑप्शन है डी टॉयलेट से। मतलब जो स्लज होता है बाथरूम, वॉश बेसिन, किचन से जो गंदा पानी निकलता है उसको स्लज कहते हैं, ठीक है, और जो टॉयलेट से निकलता है उसको नहीं, स्लज नहीं कहते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। इन सीवर्स द वेलोसिटी ऑफ फ्लो शुड नॉट बी। सीवर में जो तीव्रता होती है ना सीवर के बहने की, कितना नहीं होना चाहिए, सीवर का जो बहाव है, जो वेलोसिटी है, वो कितना नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए मोर देन द सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी, मतलब सीवर के खुद से ज़्यादा क्लीजिंग वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए, तीव्रता नहीं होना चाहिए। बी लेस देन द सेल्फ क्लीजिंग वेलोसिटी, उसकी खुद की साफ करने की क्षमता से कम भी नहीं होना चाहिए। सी कह रहा है लेस देन 10 मीटर बटे सेकेंड, 10 मीटर बटे सेकेंड से भी कम होनी चाहिए। डी कह रहा है मोर देन 20 मीटर बटे सेकेंड, यानी कि 20 मीटर बटे सेकेंड से ज़्यादा होनी चाहिए। तो हमारा सही ऑप्शन है बी लेस देन द सेल्फ क्लीजिंग वेलोसिटी। कह रहा है उसके सीवर के खुद के साफ करने की क्षमता से कम होना चाहिए। आगे चलते हैं। पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें से सही ऑप्शन बताना है कौन सा है, देख लेते हैं। ए हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इन एक्सेस में काज कोरिजन ऑफ कंक्रीट सीवर। कह रहा है जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ज़्यादा हो जाएगी तो क्या कारण, कोरिजन ऑफ कंक्रीट सीवर, कंक्रीट सीवर में कोरिजन हो जाएगा। बी क्या कह रहा है,
4 ppm ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज इंसर्ट बिफोर डिस्चार्जिंग द ट्रीटेड सीवेज इन रिवर। कह रहा है कि 4 ppm का डिजॉल्व ऑक्सीजन पक्का होना ही चाहिए। मतलब 4 ppm की ऑक्सीजन, जो घुली हुई ऑक्सीजन नहीं पानी में होती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, मैंने इसके बारे में बताया है लेक्चर में। तो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन, घुली हुई ऑक्सीजन होती है, तो क्या कह रहा है कि कभी भी पानी में छोड़ने, ट्रीटेड मतलब नदी रिवर में छोड़ने से पहले कितनी होनी चाहिए, 4 ppm होनी चाहिए। यानी मतलब जब हम मतलब वाटर का क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट हो जाता है वेस्ट वाटर का, तो कह रहा है अब जब उसके बाद में उसमें कितनी ऑक्सीजन होनी चाहिए तब उसे नदी में छोड़ना चाहिए। तो कह रहा है कि 4 ppm की डिजॉल्व ऑक्सीजन उसमें घुली हुई पानी में ऑक्सीजन इतनी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर भाई उसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व कम होगी तो जो गंदा पानी छोड़ा जाएगा नदी में, उसमें और भी तो जीव जंतु रहते हैं ना, वो सारे जीवन खतरा पड़ जाएगा उनको। सी क्या कह रहा है, solubility of oxygen in sewage is 95% of that of distilled water। कह रहा है कि जो ऑक्सीजन घुली हुई हो उसमें सीवेज 95% हो, मतलब 95% ऑक्सीजन उसमें घुली होनी चाहिए ऑफ दैट ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सही आंसर है डी, ऑल द अबव। सारे क्वेश्चन के जितने भी ये सेंटेंस दिए हैं सारे करेक्ट हैं। आगे चलते हैं। इन सीवर द इफेक्ट ऑफ स्कोरिंग इज मोर ऑन। सीवर में स्कोरिंग का इफेक्ट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, सबसे अधिक कहाँ पड़ता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए टॉप साइड पे, बी बॉटम साइड पे, सी हॉरिजॉन्टल साइड पे, डी ऑल साइड पे। सही आंसर है बी, बॉटम साइड पे, यानी कि नीचे के साइड में। आगे चलते हैं। द रेनफॉल एट एनी प्लेस में बी डिटरमाइंड बाय। जब पानी बरसता है ना किसी जगह पे, तो पूछ रहा है कि वो कैसे डिसाइड किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए इट्स इंटेंसिटी, इंटेंसिटी के द्वारा, बी इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन के द्वारा, सी इट्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के द्वारा, डी ऑल द अबव, या फिर इनके सबके द्वारा। तो हमारा सही आंसर है डी, ऑल द अबव, इन सब चीज़ों के द्वारा। कैसे? इंटेंसिटी से भी, डायरेक्शन से भी, फ्रीक्वेंसी से भी, ऑल द अबव सबके द्वारा। तो सही ऑप्शन है डी, सबके द्वारा। तो आज के क्वेश्चन आप देखिएगा, सॉल्व करिएगा, कम से कम 10-10 बार सारा क्वेश्चन का वीडियो देख लीजिए। तो यकीन मानिए, मुझे नहीं लगता कि आपका पेपर कहीं से भी आपको एक लाइन के लिए भी कहीं और सर्च करना पड़ेगा। मैंने सारा सिलेबस कलेक्ट किया है, एक एक क्वेश्चन को कलेक्ट कर रही हूँ, और मैं पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाऊँगी। आप एक एक चीज़ के लिए आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, सिलेबस की एक लाइन के लिए भी नहीं। तो प्लीज़ कम से कम 10 टाइम ज़रूर रिवीजन करिएगा, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कम पढ़ के उसका ज़्यादा रिवीजन किया जाए। तो आप ऐसा करिए, वही वाला पुराना वाला फार्मूला है, एक बुक 10 टाइम, ना कि 10 बुक 1 टाइम, एक बुक 10 टाइम। मतलब एक बुक को 10 बार करना है, मतलब तो फिर क्या है ना कि आप एकदम पक्के हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। फिर करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। ए क्या है, द सर्कुलर सेक्शन ऑफ सीवर प्रोवाइड्स मैक्सिमम हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। कह रहा है जो सर्कुलर के गोल जो सीवर का सेक्शन बनता है वो क्या करता है, मैक्सिमम हाइड्रोलिक मीन, मतलब बहुत गहराई देता है, बढ़िया हाइड्रोलिक। तो फिर बी कह रहा है द सर्कुलर सीवर्स आर प्रोवाइडेड फॉर सेपरेट सीवरेज सिस्टम। कह रहा है जो हमारा सर्कुलर सीवर होता है वो बहुत अच्छा सेपरेट सीवर सिस्टम देता है। सी कह रहा है द सर्कुलर सीवर्स वर्क इफिशियंटली इफ द सेक्शंस रन एट लेस्ट हाफ फुल। कह रहा है कि सर्कुलर सीवर होता है वर्क बढ़िया करता है, इफ सेक्शन कब होता है, जब रन एट लीस्ट हाफ फुल, जब आधा लगभग भरा हुआ चलता है। तो डी कह रहा है ऑल द अबव, कह रहा है सारे सही हैं, तो ऑप्शन है डी, यस सारे सही हैं। आगे चलते हैं। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। फिर करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन दिए गए, ए रेट ऑफ डाइजेशन ऑफ स्लज इज मोर एट हायर टेम्परेचर। कह रहा है कि रेट ऑफ डाइजेशन ऑफ स्लज की हायर टेम्परेचर में होता है। बी कह रहा है थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट द स्लज इफ द टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 40 to 60 सेंटीग्रेड। सी कह रहा है थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट कर देता है स्लज को अगर टेम्परेचर रेंज कितनी है, 40 से 60
सी क्या कह रहा है, मीसोफिलिक ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट द स्लज, मीसोफिलिक ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट द स्लज इफ द टेम्परेचर कितना होता है 25 से 40 सेंटीग्रेड से के बीच में। ऑप्शन डी कह रहा है ऑल द एबव, तो सही आंसर है डी ऑल द एबव। आगे चलते हैं। सीवर वेंटिलेटिंग कॉलम्स आर जनरली प्लेस्ड एट, जो सीवर वेंटिलेटिंग कॉलम होते हैं वो जनरली कहाँ पे लगाए जाते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ए डिस्टेंस 150 मीटर से 300 मीटर के बीच में। बी अपर एंड्स ऑफ ब्रांच सीवर, अपर एंड जहाँ पे अपर एंड होता है ब्रांचेस का सीवर में। सी एवरी चेंज इन द साइज ऑफ सीवर, जब सीवर में चेंज होता है। डी ऑल द अबव, सही ऑप्शन है डी ऑप्शन ऑल द अबव। 9 क्या कह रहा था, सीवर विच रेजिस्ट सल्फाइड कोरिजन इज, कह रहा है वो सीवर जो सल्फाइड कोरिजन को क्या करता है, रेजिस्ट करता है, वो कौन है, मतलब हटाता है, सल्फाइड कोरिजन को ख़त्म करता है, वो सीवर कौन सा है। ठीक, तो ऑप्शन दिया है ए ब्रिक सीवर, बी कास्ट आयरन सीवर, सी आरसीसी सीवर, डी लेड सीवर। तो हमारा सही ऑप्शन है डी लेड सीवर। आगे चलते हैं। 10 नंबर पे क्या कह रहा है, इन ए सेडिमेंटेशन टैंक लेंथ एल है, एक सेडिमेंटेशन टैंक है जिसकी लंबाई एल है, चौड़ाई बी है, गहराई डी है। द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल फॉर डिस्चार्ज क्यू, तो सेटलिंग वेलोसिटी एक पार्टिकल की कितनी होगी अगर क्यू डिस्चार्ज है, तो ऑप्शन दिया है डी क्यू बटे बी गुणा एल, सही आंसर है ये। तो अभी क्वेश्चन तो करा दिए हैं, थ्योरी वाले करा भी रहे हैं, अभी न्यूमेरिकल कराएंगे तो सारा बता देंगे, डोंट वरी। बस अभी आप अच्छे से देखते रहिए, प्रिपेयर करिए बढ़िया से।